हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, आज हम मैथ्स का नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक दोस्तों ऐसा एक टॉपिक रहेगा जो आपके बाकी अन्य टॉपिक में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है दोस्तों, क्योंकि अनुपात और समानुपात के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसके टॉपिक्स के जो कुछ अंश है या जिसे आप बोल सकते हो कुछ कंसेप्ट है वो हर एक टॉपिक में आपको टकराने वाले हैं। जैसे आप ले लीजिए समय काम दूरी, समय काम मजदूरी वाला टॉपिक, या अनुपात समानुपात, या फिर लाभ हानि, या फिर प्रतिशत, या फिर आप आयु का टॉपिक ले लीजिए, या फिर आप साधारण ब्याज का ले लीजिए, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक ले लीजिए। दोस्तों सभी में इसके कंसेप्ट काम आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ने का प्रयास करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक के अगर कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आगे आपको ज़्यादा समस्याएँ नहीं आएगी। दोस्तों टॉपिक जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अनुपात और समानुपात। दोस्तों हम आज अनुपात के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कंसेप्ट पावर अच्छा होगा और स्टेप के साथ स्टेप पढ़ोगे टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों ये टॉपिक में हम बिल्कुल बेसिक या जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और स्टेप्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमें इस तरीके से पढ़ना है जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम क्रैक हो सको, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप रिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप बैंक की कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी में ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अगर आप में से कोई व्यक्ति जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहा है तो भी उसके लिए भी उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। दोस्तों सबसे पहले हम अनुपात के बारे में जानने वाले हैं। अनुपात क्या होता है, किस तरीके से अनुपात फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर अनुपात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के साथ में रिलेशन के रूप में आपका आता है तो उन संख्याओं को अलग अलग करके अलग अलग संख्याओं के अनुपात किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये टॉपिक्स इस टॉपिक के इस बेसिक वीडियो में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाइए और अपने साथ पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ वो ओनली वीडियो को देख के बिना किसी नोट्स मेंटेन किए हुए छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है। जब तक आपको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका ये टॉपिक्स लंबे टाइम तक आपके माइंड में स्थिर रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि एक बार कॉपी और पेन ले लें और साथ के साथ नोट्स मेंटेन करें। जिस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कोई से भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, उस बुक से उस नोट से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके ये टॉपिक अच्छे से अच्छा क्लियर हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अनुपात समानुपात का कितना बेस और जीरो लेवल से उठा रहे हैं और कितने अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि यदि ए और बी का अनुपात आपको ए और बी का अनुपात दोस्तों 5:7 तथा बी व सी का अनुपात दोस्तों आपको दिया हुआ है 6:11 दिया गया है दोस्तों। आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो दी गई संख्या है वो अपने को क्या दी गई है और उनका क्या रिलेशन है, और उनको यूज करके या किस प्रकार यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको ए की वैल्यू दी गई है कितनी 5, बी की वैल्यू दी गई है दोस्तों 7। आपको जिसकी वैल्यू दी गई है उसी के नीचे उसकी वैल्यू को रख देना है। ए की वैल्यू दी गई है दोस्तों 5, बी की दी गई है दोस्तों 7, और वापस b की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है और c की वैल्यू दी गई है दोस्तों 11। तो b के नीचे हम लिख देंगे दोस्तों 6 और c के नीचे लिख देंगे दोस्तों 11, और इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना है। क्या करना है दोस्तों, अब इसको क्या करना है कि 5:7, तो 5 तो किसका है दोस्तों, a का,
सात किसका है दोस्तों, बी का। वापस से बी का रिलेशन सी के साथ था तो मैंने बी की नीचे वैल्यू बी की रखी है, और बी की वैल्यू कितनी रखी है दोस्तों 6, और सी की वैल्यू कितनी रखी है दोस्तों 11। अब यहाँ पे संख्या खाली है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे क्या रखोगे 7, समझ में नहीं आया। देखो इसके सामने खाली था तो यही वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, और 6 के सामने खाली है दोस्तों तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे 6 रख देंगे, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब देखोगे आप 5 को 6 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 30 आ जाते हैं, 6 को 7 से गुणा करते हैं दोस्तों 42 आ जाते हैं, और 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 77 आ जाते हैं। अगर ये कटता है दोस्तों तो काट लेते हैं, अगर नहीं कटता है तो ऐसा का ऐसा ही आपके ऑप्शन मिल जाएगा, जो आई थिंक ऑप्शन बी में आपका आंसर आ रहा है। तो उसको आप अच्छे से टिक कर लें, और इसको अच्छे से समझ के एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ ले लें। और दोस्तों मैं एक एक टाइप के एक एक कंसेप्ट के लिए 2-2, 3-3, 4-4 प्रैक्टिस आपके लाया हूँ, जिससे कि आपकी पूरी जो टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है स्क्रीन पे उसका आंसर देने का प्रयास करें। इसी कंसेप्ट पे बना हुआ दोस्तों, इसी मेथड पे वो बना हुआ है, और इसी तरीके से उसमें क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। प्लीज़ थोड़ा समझ के उसको करने का प्रयास करें। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है आपको x और y की वैल्यू दी गई है दोस्तों 2:3, और y और z की वैल्यू दी गई है दोस्तों 5:4। तो बताइए आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार हम उसको कर सकेंगे। तो जिसकी भी वैल्यू पता करनी है दोस्तों हम उसको नीचे रख लेते हैं यहाँ पे, और जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको वहाँ पे रख देते हैं। तो x की वैल्यू दी गई है दोस्तों 2, y की वैल्यू दी गई है दोस्तों 3, y की वैल्यू वापस यहाँ पे आई है दोस्तों 5, और z की वैल्यू दी गई है दोस्तों 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, जिसके सामने संख्या खाली है उसके सामने वो वैल्यू हम रख देंगे। जैसे 3 के सामने खाली है दोस्तों तो क्या रख देंगे यहाँ पे 3, 5 के सामने खाली है दोस्तों तो यहाँ पे क्या रख दोगे आप 5, और इनको आपस में मल्टीप्लाई आप कर दोगे। अब देखो दोस्तों 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, 5 को जब 3 से करते हैं दोस्तों तो 15 आते हैं, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों तो 12 आते हैं। और आपका इस प्रकार जो आंसर आता है वो कितना आता है 10 से 15 और 12 आपका आंसर आ जाता है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसको टिक कीजिए, और आगे वाले क्वेश्चन को इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का आप प्रयास करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और भी अच्छा समझ में आए इसके लिए साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक और पूरा कंसेप्ट अच्छे से आपके साथ क्लियर हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों a और b की वैल्यू आपको दी गई है, और a और b की वैल्यू दी गई है दोस्तों 2:3, तथा b और c की जो वैल्यू है वो दी गई है दोस्तों आपको 5:7, और आपको a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, पहले हमें 3 वैल्यू पूछी जाती थी, अब की बार भी 2 पूछे जा रहा है। 2 हमें दी गई है, 3 वैल्यू तो आपको रखना तो तीनों ही है दोस्तों। इस प्रकार से तीनों वैल्यू आपको रख देनी है, और a की वैल्यू दी गई है 2 तो a के नीचे 2 रख लेना है, b की वैल्यू दी गई है दोस्तों 3 तो 3 रख लेना है, फिर वापस b की वैल्यू दी गई है दोस्तों 5 तो 5 रख देना है, और c की वैल्यू दोस्तों 7 दी गई है तो 7 उसके नीचे रख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दोस्तों, इसके सामने खाली है तो यहाँ रख देंगे हम 3, और इसके सामने संख्या खाली है तो यहाँ रख दोगे आप 5, और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, कितने आएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 10, 5 को 3 से गुणा करोगे 15, और 7 को 3 से गुणा करोगे दोस्तों 21। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 10 से 15, 21, जो ऑप्शन नंबर आपसे यहाँ तक कितना जाएगा 10 से 15 और 21। अब आपसे ओनली वैल्यू पूछी गई है ए सी की, तो ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 10, और सी की हो जाएगी दोस्तों 21, जो आंसर होगा 10:21। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको आप करने का प्रयास करें। दोस्तों जो टाइप्स आपके लिए बना के लाए हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आरपीएससी कर रहे हो, चाहे आरएसएम एसएसबी की कर रहे हो दोस्तों। अगर अनुपात का टॉपिक जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इसका आंसर आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया दोस्तों, एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, उसको आप देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, ए और बी की वैल्यू दी गई है 5:7, बी और सी की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों वो 6:7, और आपसे दोस्तों पूछी गई है ए और सी की वैल्यू। दोस्तों ए और सी निकालना हो चाहे ए बी से निकालना हो, प्रॉपर तरीका वही होगा, बस आपको रखने का पता होना चाहिए क्या पूछा, उसी की वैल्यू आपको बता देनी है। जैसे ए बी सी, ए की वैल्यू दी गई है दोस्तों यहाँ पे 5, बी की दी गई है दोस्तों 7। वापस से बी और सी की बात की जाए तो बी की दी गई है दोस्तों 6 और सी की दी गई है 7। जब यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों जिसके सामने जो संख्या खाली है वहाँ पे वही वैल्यू रख देते हैं। 7 के सामने 7 खाली है तो दोस्तों यहाँ क्या रख देंगे हम 7 ही फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 30, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों 42, और यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 49 हो जाएगा। जबकि आपके ऑप्शन में ए बी सी नहीं पूछ के क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए सी, तो ए की वैल्यू कितनी ले लोगे दोस्तों 30, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 49। ए अनुपात सी कितना होगा दोस्तों, तो 30:49 आपका आंसर हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपको आ गया होगा दोस्तों, और अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न का है दोस्तों, लेकिन दिखने में थोड़ा डिफरेंट होगा, उस क्वेश्चन को आप देखें और इसका आंसर देने का अगर किसी को आता है तो प्रयास करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को एक कंसेप्ट के साथ में आपको बता रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर मेरी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से एक लाइक करें। आप लोग लाइक करते हो तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है कि नहीं, कुछ बच्चों तक अच्छा पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और अच्छा आप तक पहुँच पा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, नया जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों कि 2a = 3b और 4b = 2c दिया गया है आपको, और आपसे पूछा गया दोस्तों ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ए अनुपात बी का अनुपात पता होना चाहिए, और बी अनुपात सी का अनुपात अगर आपको पता हो तो हम ए के नीचे ए रख देंगे, बी के नीचे बी रख देंगे, और बी के नीचे वापस बी और सी रखने पे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में संख्याओं के बीच में बराबर लगा हुआ है, यहाँ पे अनुपात आपको दिया हुआ नहीं है। तो पहले ये देखेंगे कि इससे हम अनुपात कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इनसे अनुपात प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले नीचे लिखेंगे ए अनुपात बी, और इससे प्राप्त होने वाला अनुपात क्या होगा बी अनुपात सी। अब क्या करना है दोस्तों, जब बीच में बराबर की संख्या दी गई हो तो इन संख्याओं को अंदर से अंदर और बाहर से बाहर वाली संख्याओं को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे दोस्तों, अच्छे समझना, अंदर से अंदर मतलब एक के साथ में कौन सा रिलेशन बना रहा है 3 बना रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे बी के साथ जो संबंध बन रहा है किसके साथ बन रहा है दोस्तों 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, और बीच में अनुपात लगा दोगे तो एक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 3, और बी की कितनी होगी दोस्तों 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया दोस्तों, पहले वाले कंसेप्ट पर आप काम कर सकते हो, और उसी कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ अब इसके आगे आप करके मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर्स दें। दोस्तों देखो, अगर आपने छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। कंसेप्ट पावर ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, अगर स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हो तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन और कितना भी हार्डली मैटर आपको दिया गया वो आप अच्छे से उसको सोल्व कर लोगे। लेकिन दोस्तों अगर रट के आप पढ़ रहे हो तो उसको आगे आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है तो ए के नीचे क्या रख लोगे 3, और बी की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों 2, और बी की वैल्यू वापस यहाँ दी गई है दोस्तों 2, और सी की वैल्यू प्रोवाइड करवाई गई है आपको 4। यहाँ पे 2 के सामने खाली है दोस्तों तो यहाँ पे 2 फिल कर लेंगे, और 2 के सामने खाली है दोस्तों तो 2 फिल यहाँ पे कर लेंगे। 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हो जाता है 6, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 4, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ हो जाता है 8। अब आप दोस्तों इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि यह किसी संख्या से कट रहा है क्या, आप कहोगे सर कट रहा है। 2 से हम इसको काटते हैं 3 बार, और 2 से काटते हैं 2 बार, और इससे काटते हैं दोस्तों 4 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा 3:2:4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कम समझ में आया हो दोस्तों, एक बार वीडियो को रिवाइज करें और अच्छे से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पे इसी तरीके से बनाया गया है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो उसका आंसर आप देने का प्रयास करें। दोस्तों बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझ के इसको करिए। यही टॉपिक अगर अच्छा हो गया दोस्तों तो आने वाले टॉपिक भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 3x बराबर है 4y और 2y बराबर है 5z। अंदर से अंदर बाहर से बाहर वाला कंसेप्ट आप लागू कीजिए, आपको चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम x और y के अनुपात पता करेंगे। यहाँ पे y और z के अनुपात पता करेंगे। दोस्तों x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 4, y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3, y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5 और z की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2 वैल्यू हो जाएगी। आपको निकालना है दोस्तों x y z। कैसे निकालोगे दोस्तों, x की वैल्यू पता करोगे 4, y की वैल्यू दी गई है दोस्तों 3, यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है 5 और z की वैल्यू दी गई है दोस्तों 2। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ खाली है तो 5 लिख दीजिए, इसके सामने खाली है तो 3 लिख दीजिए, क्योंकि 3 के सामने खाली है तो 3, 5 के सामने खाली है तो 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। क्या करोगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, कितने आते हैं बताइएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हो जाते हैं 20, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 15 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 6। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों x और z की वैल्यू क्या होगी। तो x और z की वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों। तो x और z की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू होगी 20 और z की वैल्यू होगी आपके पास में 6। और काटने पे आंसर्स अगर काटते हो दोस्तों ध्यान से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 10:3 आपका आंसर्स हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, अच्छे से इसको समझे और फिर आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों x की वैल्यू हमें दी गई थी 4, y की वैल्यू हमने ले ली दोस्तों 3, फिर वापस y की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे दोस्तों 5 और z की वैल्यू ले ली दोस्तों 2। x के नीचे हमने x की वैल्यू रख दी दोस्तों, y के नीचे हमने y की वैल्यू रख दी। यहाँ पे जब खाली था तो 5, यहाँ खाली था तो हमने लिख दिया 3, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 6। जब यहाँ पे मैंने AC निकालना दोस्तों तो 20 और ये कितना होगा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों बताइएगा। तो आप लिखोगे सर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पास में 6 और काटने पे कितना आएगा 10:3 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, उसको आप करें और आंसर्स कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 2a = 3b = 4c हो, तो आपको पता करना है दोस्तों a/b/c आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो ABC फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे आपको पता है जब संख्याओं के बीच में बराबर होता है तो हम अंदर से अंदर और बाहर से बाहर की वैल्यू वहाँ से उठा लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे संख्या को इसको नहीं मानता हूँ तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। A की वैल्यू जाएगी आपके लिए 3 और B की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ दोस्तों A/B, तो A की वैल्यू हो जाएगी 3 और B की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2। और दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे B की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 4 और C की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 3। अब यहाँ से अगर कंसेप्ट कर लिया दोस्तों तो आगे तो पुराने वाले कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे 3:2 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4:3। तो यहाँ लिख लोगे आप 3 और यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसके सामने कोई नंबर खाली है दोस्तों तो 2 कर दोगे, इसके सामने नंबर खाली है दोस्तों तो 4 कर देंगे। और 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा। और यहाँ 2 को 4 से गुणा करोगे 8 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 6 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ABC का मान क्या होगा। तो हम इसको दोस्तों 2 से कट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6, ये 4 और ये क्या आ जाएगा दोस्तों 3, जो आपका आंसर होगा 6:4:3।
दोस्तों अगर आप कंसेप्ट को अच्छा समझ रहे हो तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो और भी आप घर पे अच्छी प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों जहाँ से भी आप पढ़ के, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उनको आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके मैथ्स अच्छी हो सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसका आप आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों आपसे कि यदि आपको A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो, दोस्तों आपको पता करना है A बटे वे B, B बटे वे C और C बटे वे A का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इस मान को आपको ज्ञात करने के लिए कुछ अच्छे कंसेप्ट या आपको कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों, और C की वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट आप ध्यान से समझें। यहाँ पे दोस्तों A, B और C की वैल्यू आपको दी गई है 2, 3, 4। तो दोस्तों यहाँ पे A, B, C की तो वैल्यू है ही सही, तो हमें उसको निकालना नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है A अनुपात B अनुपात C, तो ये दी गई है दोस्तों 2:3:4 आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे A जहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 2, जहाँ पे B दिया गया उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 3, और जहाँ पे C दिया गया उसकी वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 4 वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर्स आना आपके पास में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ कंसेप्ट का आपको नया सीखना पड़ेगा यहाँ पे, और उसको ध्यान में रखते हुए आगे आंसर्स निकालने हैं। जैसे दोस्तों A की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, तो A बटे हुए B है दोस्तों, B की वैल्यू हो जाएगी 3, B की वैल्यू दोस्तों 3 है, और C की वैल्यू कितनी जाएगी 4। फिर आगे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे C की वैल्यू 4 और A की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो ऐसा रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने की वो आपको मिलेगी और उसको आपको अच्छे से समझना भी है दोस्तों। जब भी कोई संख्याएं बटे में हो और इनके बीच में अनुपात हो तो उसका हम रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जानते हो दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य, ऐसी संख्या जिसमें 3 का, 4 का और 2 का पूरा भाग चला जाए, वैसी सबसे छोटी संख्या आपको पता करनी है। तो दोस्तों जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आता है दोस्तों 12, इसका एलसीएम आ जाता है। जैसे ही हम 12 में 3 का भाग देते हैं दोस्तों, कितनी बार जाता है दोस्तों 4 बार, और 4 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो कितना आता है 8 आ जाता है। 4 का भाग जब आप 12 में दोगे दोस्तों 3 बार जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और दोस्तों 2 का भाग जब 12 में देते हो आप तो 6 बार जाता है, और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो कितना आता है 24 आ जाता है। दोस्तों यहाँ ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना गुणा है, ना भाजक है, यहाँ पे साइन किसका है ध्यान रखना आपको, अनुपात का। तो दोस्तों जब भी हम अनुपात निकालते हैं एलसीएम जो लेते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती और डायरेक्ट आपके पास अनुपात निकल के आते हैं। हमें पूछ लें इसके अनुपात क्या होंगे, A बटे B के B बटा C और C बटा A की बराबर की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा 8:9:24 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम किस प्रकार लेना है और एलसीएम के वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे ये रिमूव हो जाता है और ये वाली वैल्यू आपके आंसर्स के रूप में प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपके स्क्रीन पे है। प्लीज़ अगर आपको कंसेप्ट आ गया है समझ में तो प्लीज़ उस कंसेप्ट के आधार पे इस क्वेश्चन को करने का आप प्रयास करें। दोस्तों क्वेश्चन है यदि x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू 1:2:3 हो तो आपसे पूछ ले x बटे y, y बटे z और z बटे a का मान क्या होगा। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो जहाँ पे x की वैल्यू 1 माननी है, y की वैल्यू 2 माननी है और z की वैल्यू दोस्तों आपको 3 लेनी है। तो दोस्तों जब मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू दोस्तों 2 होगी, z की वैल्यू 3 होगी और z की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे सॉरी x है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। एलसीएम जब ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे एलसीएम आने वाला कितना 6।
जैसे ही 2 का भाग 6 में दूंगा दोस्तों, कितनी बार जाने वाला है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 3 बार, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा। 3 का भाग दीजिए दोस्तों 6 में, कितने बार जाएगा 2 बार, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जब दोस्तों 1 का भाग 6 में देते हैं तो 6 बार जाता है दोस्तों, और 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो कितना आता है 18। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3:4:18 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, प्लीज़ उसका आंसर दें। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप अगर ढंग से प्रयास करोगे तो बहुत इजी वे में आपके आंसर्स प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है b+c/a, c+a/b और a+b/c का आंसर्स आपको पता करना है दोस्तों, जो बहुत इजी तरीके से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे a b c की आपको वैल्यू दी गई है, a की जगह पे a की वैल्यू रख दीजिए, b की जगह b की वैल्यू रख दीजिए, c की जगह c की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, आंसर्स आपके चुटकियों में आ जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ जल्दी से इसकी वैल्यूज़ रखिए और वैल्यूज़ को रखिए, उसके कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक b की वैल्यू 3 दी गई है तो 3 रख लेते हैं, c की वैल्यू दोस्तों 5 दी गई है और a की वैल्यू दोस्तों 2 दी गई है, तो 3 में 5 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 8, और 8 में 2 तो कितने लिख देंगे 8/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों c की वैल्यू यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू 2 है और बटे में दोस्तों 3 रख देना है, तो यहाँ पे आप 3 रख दोगे तो कितनी आएगी दोस्तों 7/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 7/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। a और b दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2 + 3/5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5/5 वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है दोस्तों बीच में अनुपात का साइन है तो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे किस प्रकार से निकल जाएगा, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ दोस्तों, 3, 2, 5 का एलसीएम लीजिए। ऐसी संख्या जिसमें 5 का भाग जाता हो, 3 का जाता हो और 2 का जाता हो, तीनों संख्याओं के हम एलसीएम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, और जैसे एलसीएम प्राप्त कर लोगे आपके आंसर्स भी चुटकियों में निकल के आ जाएंगे दोस्तों। 3, 2 और 5 का एलसीएम बताइए कितना होगा। ऐसा संख्या जिसमें तीनों का ही भाग जाए तो इसमें ले लीजिए आप, कितना होगा 30। दोस्तों 30 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 5 का भी इसमें भाग जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 2 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों 15 बार, और 15 को 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 120। और 3 का भाग दोगे दोस्तों कितनी बार जाएगा दोस्तों बताइए, तो आप कहोगे सर 10 बार, 10 को 7 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, कितने आ जाएंगे 70। और 5 का भाग दीजिए 30 में 6 बार, और 6 को 3 से गुणा कर दोगे दोस्तों, 6 को 5 से गुणा कर दोगे दोस्तों तो कितना जाएगा 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों हमने बताया इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका 12:7:3 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है, इसको आप टिक कर ले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ज़्यादा हार्डली नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप समझ के उसका आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है a/b a/2 बराबर b/3 बराबर दोस्तों c/4 है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों a+b+c/c का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए। अगर आपने अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर ध्यान से पढ़ा है दोस्तों, अच्छे से आपने उसको ध्यान देके उसको ध्यान से पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बराबर का निशान दिया गया है दोस्तों, संख्याएं बटेव में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, और b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3, और c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 4 यहाँ होने वाली है। तो a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, b की जगह b की वैल्यू रख दीजिए, और c की जगह दोस्तों c की वैल्यू हम रख देते हैं, और c बटे कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे c की वैल्यू जाएगी 4। तो दोस्तों 4 और 3 कितने होते हैं 7, और 7 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 9। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 9/4 इसका आंसर होगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और साथ में अगर आपने नोट्स मेंटेन किए हैं तो आपको ये टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहने वाला है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में। आज के लिए यही इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।